हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज इस वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखना उस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ध्यान से सुनो। अगर आप आईआईटी जेईई क्रैक करने का सपना देख रहे हो और आपके पास महंगे महंगे कोर्सेज या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के महंगे फी स्ट्रक्चर ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जुनून है आईआईटी को क्लियर करने का, तो मेरी बात सुनो। अनअकैडमी का 45 डेज का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये आपको आज 299 में मिल रहा है। रियली मैं अगर बताऊं आपको, इससे ज़्यादा तो आप एक टाइम का नाश्ता कर लेते होगे। इस 299 में आप वो 45 डेज तक प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। ये सब्सक्रिप्शन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, 30 अप्रैल तक ही ये वैलिड है, तो आज ही ले लो और अपने आईआईटी जेईई के सपने को जीना शुरू करो। इसमें आप लाइव क्लासेस कर पाओगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, 24/7 डाउट सॉल्विंग, एंड ऑल्सो यू विल गेट गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन। 299 में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे PRKU10, यानी ये आपको 270 में मिल जाएगा। भाई, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आने वाला है। 270 में आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर पा रहे हो, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देख पा रहे हो, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस दे पाओगे और सारे कोर्सेज के PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसी 299 के सब्सक्रिप्शन के साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे अमरनाथ सर, अमित सर, ऐसे लोगों से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अनअकैडमी आपको एक डिटेल्ड स्टडी प्लानर भी देता है, जिससे आपकी सारी पढ़ाई स्ट्रक्चर कोर्सेज के थ्रू होगी। ज़्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। समय बिल्कुल भी नहीं है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा कोड जरूर यूज करना, PRKU10। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। टू पिथ बॉल्स कैरी इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R. नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट half the height. The equilibrium separation between the balls now become. क्वेश्चन समझो ध्यान से। पिथ बॉल जानते हो, छोटा सा फोम वाला जो बॉल आता है व्हाइट कलर का, उसी टाइप का होता है। तो ये पिथ बॉल दो इक्वल चार्जेस को इस पे रखा गया है और एक R डिस्टेंस पे, ठीक। और इक्विलिब्रियम सेपरेशन इन दोनों के बीच में है। ये समझते हो इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि एक ऐसा बॉडी जिसपे चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स इस पे लग रहा है उसका नेट फोर्स 0 है, यानी इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट एकदम स्थिर है, कहीं इधर उधर नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही होता है इक्विलिब्रियम। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा होगा वो इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि दो पिथ बॉल पे इक्वल चार्जेज है, उन दोनों को एक कॉमन स्ट्रिंग पॉइंट से, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से इसको अटैच किया गया है, ठीक है, दोनों पिथ बॉल को कॉमन पॉइंट पे, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अब कह रहा है कि इसी स्ट्रिंग को जो यहां पे अटैच किया गया था, इसको अब हाफ डिस्टेंस पे अगर अटैच कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ये कि वो उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, यही सेपरेशन हमको निकालना है। तो वो रिलेशन निकालना है, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन? दो पिथ बॉल पे चार्ज दिए हुए हैं, उनको कॉमन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है एक जगह पे, ठीक। और उन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी कोई इधर उधर नहीं हो रहा है, इस पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स इस पे 0 है। फिर इसी को नीचे ले आया जाता है और ये डिस्टेंस कुछ हो जाएगा, यही डिस्टेंस हमको निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो इसका नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन फोर्स कौन कौन होगा इस पे लग रहा है वो देखो। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको इस तरफ से फोर्स लगाएगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, इसका वेट mg, समझ में आ रहा है। और एक फोर्स इसको स्ट्रिंग खींच रहा है तो टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ठीक। अब ये टेंशन जो लग रहा है वो एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है, ये थीटा होगा, ये थीटा मान लो इसको, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये देखो ये पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा। तो ये जो टेंशन T लग रहा है ये एंगल से लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर होगा T cos थीटा और एक इस तरफ होगा T sin थीटा। समझ में आया? इस पिथ बॉल पे, ये वाला पिथ बॉल पे
कौन कौन फोर्स लग रहा है वो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, एक इसका वेट लग रहा है नीचे, और एक टेंशन लग रहा है इस तरफ। तो ये एंगल पे लग रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर उधर होगा। तो ये देखो, ये बेस थीटा से जो जुड़ा हुआ है वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो टी साइन थीटा हो जाएगा। इतना सारा फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक, ये कैलकुलेट कर लिए। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो ये नेट फोर्स इस पे जीरो आएगा। समझ में आ गया? तो देखो F जो होगा T साइन थीटा जो होगा वो F के बराबर होगा। फिर इधर से T कॉस थीटा जो ऊपर लग रहा है, T कॉस थीटा वो नीचे mg के बराबर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में होगा। चलो अब इसको इससे डिवाइड करो, ये आ जाएगा T से T कटेगा, आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? F बाई mg। ठीक, इसको इससे डिवाइड किया तो T से T कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा आ गया। चलो इधर हो गया F बाई mg। tan थीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो क्या? देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, जिसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। देखो ये थीटा है, यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। ठीक, ये बेस है, तो ये कितना है? r/2, और ये कितना है? y। चलो tan थीटा की जगह पे लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है kq² बाई r² बाई नीचे में है mg। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा r/2y। ठीक, और ये r² को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा kq² बाई r² mg। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो मेरा पिछला वीडियो देखो, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कैसे हुआ, ठीक है। जैसे मान लो ये 5 है बाई 7 है और नीचे है 2, तो इसको क्या लिखोगे? 5 और ये 7 नीचे आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5/14। ये समझ में आ गया? चलो ये r/2y इक्वल टू kq² r² mg। यहां तक समझ में आया? ये इक्वेशन 1 मान लो इसको ऊपर लिख लिए, r/2y इक्वल टू kq² बाई r² mg। ये इक्वेशन 1 आया था। अब देखो, अब सेकेंड केस चेक करो। सेकेंड केस में क्या है? ये वाला हाफ डिस्टेंस पे आ गया। ठीक, बाकी सारा वैसा ही होगा, टेंशन ऊपर लगेगा इस तरह, यहाँ t cos थीटा, इधर t sin थीटा, इधर फोर्स। ठीक है, तो बाकी इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो सेम आएगा। चलो इसका एंगल कुछ और ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं फाई। ठीक, फाई ले लेते हैं एंगल, ये भी फाई हो जाएगा। तो यहां से बताओ tan फाई कितना आ जाएगा? बताओ tan फाई ऊपर में था फोर्स बाई mg, सेम बिल्कुल ये वाला जैसे किए थे वैसे ही इसको भी करो, सेम इक्वेशन आएगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा। ठीक, अब देखो tan फाई यहां से निकालो, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? r'/2 बाई बेस कितना है? y/2 इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है? kq² बाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r' बाई mg। ठीक है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करो। ये 2 से ये 2 कटेगा, r'/y इक्वल टू ये हो जाएगा kq² बाई r' इंटू mg। समझ में आ गया? एक इक्वेशन हम लोगों ने इससे बनाया, ठीक, यहां से आया था tan थीटा इक्वल टू k की फोर्स बाई mg, तो ये इक्वेशन आया। फिर यहां से इस एंगल से हम लोगों ने tan फाई निकाला, फोर्स बाई mg, ये हो गया, और इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन आया। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर देना। समझ में आ गया? हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, एक इस इक्वेशन से और ये इस इक्वेशन से। दोनों में सेम तरीका लगाया क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब ये पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसको ऐसे डिवाइड करो, ये बटा ये r/2y बाई r'/y। समझ में आया? अब देखो ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो जाएगा ry बाई
2y(r'), y से y कटेगा, इधर आ गया r/r', इधर कितना आ गया, इसको इससे डिवाइड करने से क्या आ गया, r/2r'। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, r/2r' इक्वल टू, अब इसको इससे डिवाइड करो। ठीक है, देखो यहाँ पे कर रहे हैं kq²/r²mg, डिवाइड करने पे ये ऊपर चला जाता है। ठीक, ये हो जाएगा r'²mg/kq²। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये पलट जाएगा उधर जाके, देखो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, अब ये कटेगा, फिर और क्या कटेगा, mg से mg कटेगा, इधर कितना आ गया, r'²/r², r'²/r²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया r³ इधर और इधर आ गया 2r'3। ठीक, हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तो r' इधर रहने देते हैं, ये 2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा r³/2, कितना हो जाएगा, r³/2। ठीक है, r³ को रहने दिए इधर, r³ को रहने दिए इधर, 2 को नीचे ले आओ। ठीक, r³/2। अब यहाँ से क्यूब रूट हटाओगे, क्यूब हटाओगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा r/2 का क्यूब रूट। ठीक है, मेरा जो r' आ गया वो आ गया r/√2, यही आ गया। ठीक, न्यू सेपरेशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, देखो ये ऑप्शन डी आपका सही है, r/√2। समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो पिथ बॉल है इक्वल चार्जेज का, जो कि एक सस्पेंडेड है एक कॉमन पॉइंट स्ट्रिंग से। ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। ठीक, और इन ये जो दोनों है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है मतलब इसका नेट फोर्स 0 है। तो इससे एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाला, पीछे जाकर देख सकते हो। फिर इसको हम लोग नीचे ले आते हैं हाफ डिस्टेंस पे, तो इस पे जो अब फोर्स लग रहा है, इससे एक इक्वेशन निकाला जो हम लोगों ने पीछे देखा। ठीक है, दोनों को फिर डिवाइड कर दिया और इससे एक रिलेशन निकल गया न्यू सेपरेशन का। समझ में आ गया कैसे बनाना है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।